बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़े थे। आज हम टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन पढ़ेंगे और इससे आगे फर्दर चलेंगे। अब टेंजेंट लाइन के बारे में सबसे पहले आपने फाइंड कैसे करनी है, इसका क्वेश्चन किस तरह का होगा। ये आपको एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अंडर रूट, और ये एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 गिवन है। अब आपने इसकी टेंजेंट लाइन भी फाइंड करनी है, नॉर्मल लाइन भी फाइंड करनी है। तो पहले तो ये आपने y लिख लिया। अब ये जो पॉइंट गिवन होगा इसको x1 कह देना है, ये देख लें। अब x1 गिवन है, y1 कैसे फाइंड करेंगे। इस x1 को इधर पुट कर देना है, इसकी जगह पुट करेंगे, y1 आ जाएगा। अगर x1 और y1 दोनों गिवन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में इस तरह गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो फिर तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको x1 भी गिवन है, y1 भी गिवन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x गिवन है, इसलिए आपने पुट करके y भी निकालना है। अब y निकालने के बाद आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव को स्लोप कहते हैं। जिन लोगों ने अगर सेकंड ईयर में 6 चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है उन्होंने स्लोप निकाला हुआ है, स्लोप पढ़ा हुआ है। जिन्होंने स्लोप नहीं पढ़ा तो उनके लिए ये है कि जो डेरिवेटिव होते हैं ये बेसिकली स्लोप होते हैं, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डेरिवेटिव में यहाँ पे डायरेक्ट दोनों तरफ d/dx लूँगा, इस पे पावर रूल लगेगा। इसकी ऑल पावर 1/2 है, ये 1/2 शुरू में, और 1/2 में से -1 कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2, ये आपका -1/2 आ जाएगा। अब ये मैंने इधर लिख लिया, ये पावर रूल लगे। और आप अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 शुरू में, ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो इस पावर को अंडर रूट दोबारा लिखनी है, और ये जो डेरिवेटिव है इसको मैंने m कह दिए। अब ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकालना है 3, 2 पे। तो इधर सिर्फ x है तो x की जगह 3 पुट कर देंगे। 3 + 1 4 होते हैं, 4 का रूट 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होके 4, तो ये स्लोप हो गए। अब इससे इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, y - y1 mx - x1, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं। वहाँ पे 6.2 में ये सारा मौजूद है, सेकंड ईयर 6.2। वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। y - y1, ये पॉइंट y1 है जो आपने ऊपर निकाले हैं, ये x1 है, और ये स्लोप है yx। इसी तरह पॉइंट पुट करें, y1 की जगह 2, m की जगह 1/4, ये x - x1 की जगह 3। अब इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर x - 3 4 y - 8 x - 3, x को इधर ले -8 इधर आके प्लस हो जाएगा, +8 - 3 5। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है, यानी ये कोई भी आपके पास कर्व है, ये जो आपको गिवन है ये वाली √x+1 ये कर्व है, इसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन है। इधर मैं ये कर लेता हूँ, ये इस लाइन इस कर्व को टच करके जा रही है, तो ये टेंजेंट लाइन हो गई। अब हम इसके, और ये कौन से पॉइंट के ऊपर है, 3, 2 पे, यानी ये पॉइंट है 3, 2। अब हमने इसके ऊपर नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, यानी ये टेंजेंट लाइन के साथ एंगल 90 बना रही। तो ये आपके पास नॉर्मल लाइन आ गई है। अब हम इसी तरह नॉर्मल लाइन का सारा यही है, यानी अगर आपको क्वेश्चन शुरू से ही नॉर्मल लाइन का कहा जाए तो फिर आपको पॉइंट भी फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्लोप भी फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी स्लोप फाइंड कर चुके हैं, पॉइंट फाइंड कर चुके हैं, तो सिर्फ ये फार्मूला लगेगा -1/m, कि इसका जो स्लोप होगा वो -1/m है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब उधर आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हों उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये याद रखना। अब देखिए ऊपर वाली कर्व का स्लोप m है
और इधर देखें इसका स्लोप कितने हैं, -1/m। तो आंसर कितना आ रहा है, -1। तो दो लाइनों के स्लोप, दो लाइनें जब भी परपेंडिकुलर हो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होते हैं। तो टेंजेंट लाइन में सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उसकी इक्वेशन जब फाइंड करेंगे y माइनस वाई वन m इंटू x माइनस x1, और यहाँ पे होगा y माइनस वाई वन -1/m। अब आपने क्या करना है, इधर -m की जगह 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करें, -4x प्लस 12, -4x उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये -2 इधर आके 14 हो जाएगा। तो ये हमने रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो कर्व्स हैं, ये दो कर्व, एक कर्व ये दूसरी कर्व, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है, ये जो एंगल बन रहे हैं ये बताना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर पॉइंट गिवन होता तो फिर तो पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करें, ये दोनों कैंसिल, 2x² a² प्लस a² अंडर रूट 2, a² कॉमन ले लें, 1 प्लस अंडर रूट 2, 2 को डिवाइड कर दें, दोनों तरफ रूट ले लें, ये दोनों तरफ रूट, a² को रूट से बाहर कर दें, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट डिवाइडेड बाई 2, ये इस पर भी ये। तो ये आपके पास x आ गए। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, दूसरी में पुट कर दें, तो दूसरी में जब पुट करेंगे तो x² की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू। तो इधर डायरेक्ट पुट करें x² की वैल्यू प्लस y², ये आ जाएगा, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएं, माइनस हो जाएगा, a² दोनों में से कॉमन ले लें, ये रह जाएगा, LCM ले लें, इसके नीचे 1 है, तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2√2 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये 2√2 और ये √2, 2√2 माइनस 2 रूट, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, 2 रूट कॉमन ले लें, तो इधर 2 रह जाएगा और इधर -1, तो 2 - 1 1 होते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सिर्फ 2 रूट आ जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करना, ये -1 अपनी जगह पर। आप दोनों तरफ रूट लें तो ये y आ जाएगा, तो ये y आ गए हैं और ये आपका x आ गए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का। आप क्या करना है, दोनों का स्लोप निकालना है। इम्प्लीसेट फंक्शन है तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, a² कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 2x, y² का 2y, y का दोबारा dy/dx, इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा। अब क्या करें, ये जो 2y है ये इसके नीचे आके डिवाइड होगा, ये कैंसिल, तो x/y आ जाएगा, dy/dx, इसको रीअरेंज कर लें, और dy/dx पहली कर्व का है तो m1 कहते हैं, पहली कर्व का स्लोप। इसी तरह दूसरी कर्व का स्लोप निकालें, तो ये हमने पहली कर्व का स्लोप निकालें, अब दूसरी कर्व का स्लोप निकालेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, ये कांस्टेंट है 0, इसको इस तरफ ले आए। अब यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट किए हैं, 2y dy/dx, 2x इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 2y को डिवाइड कर दें, dy/dx -2x डिवाइडेड बाई 2y, तो ये x/y आ जाएगा, और इसको हम 2 कह दें। अब ये जो हमने स्लोप निकाले हैं, एक स्लोप निकाले हैं x/y, एक निकाले -x/y, ये दोनों स्लोप्स इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये पॉइंट इनमें पुट करेंगे, x की जगह ये पुट करेंगे, y की जगह ये पुट करेंगे। तो अब ये पुट करेंगे, x की जगह ये पुट कर दिए, ये पूरा रूट है, और ये y की जगह, आप देखें ये दोनों कैंसिल, और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है, तो रूट को आप एक जगह कर लें, इस तरह ये एक जगह कर लिया, तो ये उलट जाएगा 2 रूट -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप ये इधर ही कैंसिल कर लें, तो ये बाकी बच जाएगा।
अब क्योंकि इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनको कहते हैं सर्ड्स। नाइन्थ में आपने 4.7 या 8 एक्सरसाइज SURD सर्ड, ये पूरा टॉपिक है। सर्ड उनको कहते हैं ये जो रूट के अंदर जब भी रेशनल नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5, तो इनको सर्ड्स कहते हैं। इनका अब हम लेंगे कांजुगेट, सिंप्लीफाई। ये कांजुगेट कैसे करना है, ये इसका साइन चेंज कर देना है, ये साइन चेंज कर दिया। अब देखें ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये 2 - 1 नीचे ना लिखें, ये जो स्क्वायर है अब रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 + 2 रूट आएगा। अब देखें ये x/y का हमने निकाला है, यानी m1 था x/y, ये पॉइंट पुट किए। अब m2 क्या है, -x/y, तो सिर्फ आप यही पॉइंट जब पुट करेंगे तो सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि उसके साथ माइनस आ जाएगा, बाकी आप चेक कर लें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब एंगल बिटवीन टू कर्व्स ये है m1 - m2 1 + m1 m2, जिन्होंने सेकंड ईयर में मैथ पढ़ी है 6.3 एक्सरसाइज, वहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। इसके अलावा ये 3.2 में भी मौजूद है और ये क्वेश्चन भी 3.2 में ही है। तो अब m1 की जगह वैल्यू पुट कर लें 1 + 2 रूट। अब इधर भी माइनस है, इधर भी, ये प्लस हो जाएंगे 1। अब m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो m1 की वैल्यू है 1 + 2 रूट, m2 की वैल्यू है -1 + 2 रूट, तो ये जो साइन प्लस है ये माइनस हो जाएगा। m1 और m2 दोनों सेम है, यानी सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 + 2 रूट, क्योंकि ये भी 2 रूट है, ये भी 2 रूट है, 2 + 2 रूट। इधर फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab आ जाएगा, तो ये कैंसल, तो 1 + 2 + 2 1 से मल्टीप्लाई होके यही आएगा 2 रूट। बाहर माइनस है, सब साइन चेंज, ये दोनों कैंसल, इनमें से -2 कामन ले लें, इधर से 2 कामन ले लें, तो ये आपके दोनों नंबर सेम है, ये भी कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो इधर tan थीटा -1 बचेगा। अब थीटा निकालना है तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स यानी थीटा की क्या वैल्यू पुट करें, आंसर 1 आए या -1 आए, तो अगर थीटा को 45 रखें तो आंसर 1 आता है, और -45 रखें तो -1 आता है, और 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें। रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों कैंसिल, तो ये π/4 आ जाएगा। तो ये आपका एंगल, जो कर्व जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एंगल बना रही हैं -π/4। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालनी है, ये आपको फंक्शन एक गिवन है, ये आपको फंक्शन गिवन है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव वही 3x² + 6x, इसको इक्वल टू 0 रखना है, और अब देखें इसको सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकालनी है, 3x कॉमन ले लें, x + 2। अब इसको अलहदा 0 की इक्वल रखें और x + 2 को अलहदा 0 की इक्वल रखें, तो यहाँ से x 0 आ जाएगा और x = -2, तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब इसमें ज़रा देख लें, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी है। इस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालनी है, डेरिवेटिव लें, पावर रूल लगेगा, 2/3 शुरू में आएगा, 6 अपनी जगह पे, 2/3 से एक माइनस करेंगे, 4x का डेरिवेटिव -4, -3 + 2 -1/3। अब ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, -4, तो ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिए हैं फर्स्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये ऊपर देखें, जब आपने डेरिवेटिव निकाला था यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आई थी, लेकिन जब भी डेरिवेटिव निकालें और फ्रैक्शन में आंसर आ जाए, यानी x फ्रैक्शन में चला जाए, कांस्टेंट नहीं बल्कि x अगर फ्रैक्शन में चला जाए तो फिर क्या होगा, यानी इस तरह अगर आ जाए तो ये फ्रैक्शन नहीं है, इसमें x आपकी x की पावर प्लस ही है, इसमें x की पावर नीचे है, यानी ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप डेरिवेटिव लें
क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए और आपका जो x है वो डिनोमिनेटर में हो, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो डेरिवेटिव है ये कौन से पॉइंट पे अनडिफाइन है, यानी यहाँ पे x की जगह क्या पुट करें, एरर आए। तो अगर मैं इधर x की जगह 0 पुट करूँ तो 4/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। तो ये 0 पे अनडिफाइन है। अब देखें ये जो क्वेश्चन है क्या ये 0 पे अनडिफाइन है? तो इधर अगर आप 0 पुट करेंगे तो 6 × 0 0 -4 × 0 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये अनडिफाइन है 0 पे, ये अनडिफाइन नहीं है। तो ये याद रखना है कि अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अनडिफाइन है लेकिन उसका क्वेश्चन उस पॉइंट पे अनडिफाइन नहीं है तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। और अगर ये भी अनडिफाइन है ये भी अनडिफाइन है, दोनों पॉइंट, दोनों यानी ये भी उस पॉइंट पे अनडिफाइन है और ये भी उस पॉइंट पे अनडिफाइन है, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो एक दफ़ा फिर सुन लें, अगर कोई भी डेरिवेटिव हम लें किसी फंक्शन का और फ्रैक्शन में x आ जाए तो आपने ये देखना है कि x कौन से पॉइंट पे अनडिफाइन है। तो जिस पॉइंट पे वो अनडिफाइन है ये चेक करना है क्या वो फंक्शन जो क्वेश्चन है वो भी उस पॉइंट पे अनडिफाइन है। अगर वो डिफाइन है, अब देखें यहाँ पे x इधर 0 पुट करें ये अनडिफाइन है, लेकिन अगर 0 इधर पुट करें तो आंसर आता है, इसलिए 0 क्रिटिकल पॉइंट है। और बाकी क्रिटिकल पॉइंट जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किए हैं इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4 को दूसरी तरफ ले जाएं, 4 4 से कैंसिल, रेसिप्रोकल ले लें, दोनों तरफ क्यूब ले लें x1, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज है ये आपने खुद करनी है। ये आपने टेंजेंट लाइन भी निकालनी है, नॉर्मल लाइन भी इसकी, इसको y कह दें, एफ एफ एक्स कह दें, इसके भी टेंजेंट लाइन, इसकी भी टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, इसकी टेलर सीरीज फाइंड करनी है। इन चारों फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज, बल्कि 5 फंक्शन है, इनकी मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड करनी है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, बल्कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के एंगल निकालना है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये दोनों कर्वें, ऊपर वाली कर्वों में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले हैं, दोनों को प्लस करके। यहाँ पे दोनों कर्वें प्लस नहीं हो रही, आप प्लस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, इधर से y की वैल्यू निकालनी है, उसको इधर पुट करना है और x निकाल लेना है। ये निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके डेरिवेटिव निकालने हैं जिनको स्लोप का नाम देना है, फिर वो स्लोप उन पॉइंट्स पे निकालने हैं, और आखिर में tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, उधर वैल्यूज पुट करनी और एंगल निकाल लेना है।